हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 2/6/2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर टिग्नोमेट्रिक रेशियो। और टिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर बेटा मैंने एक्सरसाइज 8.1 करवाई आपको। मैं आशा रखता हूँ कि आपने कंप्लीट कर ली होगी अच्छे से। कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 आपने कर ली होगी। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.3 के कॉन्सेप्ट को मैंने कल की जो मेरी वीडियो सेंड की थी आपके साथ से, उसमें एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। शो डेट 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल टू 1। मुझे ये बात 1 के बराबर शो करनी है, तो मैंने यहां से LHS ले ली भाई। 1048, 1023, 1042 और 1067 ले लिया भाई। अब इसमें क्या करेंगे भाई, पहले दो को तो जो का त्यों रखो, लास्ट दो को तोड़ दो। 1048, 1023, इसको ये लिख दूं भाई 90 माइनस 48, 90 में से 48 गया तो 42 बचेगा, नो डाउट, इंटू 10, 90 माइनस 23, 90 में से 23 गया तो 67 बचेगा, नो डाउट। बोलो, मैंने पहले दो को सेम रखा, लास्ट दो को तोड़ दिया एंगल के अकॉर्डिंग। टेंजेंट 48, टेंजेंट 23। अब आपको रिजल्ट समझ में आ गया होगा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा और टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब काफी बच्चे ये कर रहे होंगे, सर ये कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में नहीं आया। बेटा मेरा पीछे वाली वीडियो देखो आप। 1 जून को जो मैंने वीडियो डाल रखी है ना आपके व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप से गुम हो गए तो मेरे यूट्यूब चैनल से निकालो 1 जून वाली वीडियो। और 1 जून की वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बना रखा है सारा का सारा मैंने। अब देखो 10 48 और कोट 48 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। 10 23 और कोट 23 दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इक्वल टू बोलो कितना आ गया मेरे पास से 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूं, सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूं। सेकंड पार्ट देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेकंड पार्ट है भाई कोस 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, सॉरी कोस 38 और कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। ये करना है भाई आपको। तो यहां से कौन सी साइड लेंगे भाई, हमें यहां से साइड लेंगे टेकिंग LHS। ले ली भाई, LHS को रखो। बोलो क्या दे रही के कह रही है, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, रिजल्ट तो सेम है दोनों में। या तो दोनों को कोस में बना दो भाई, या दोनों को साइन में बना दो, क्योंकि घटाना पड़ेगा आपको। तो एक में से एक घटाएंगे तभी तो कैन 0 बनेगा मेरे पास। तो पहले को जो कहते हो रखो, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 90 साइन 38 है क्या यहाँ पर है? क्या है बेटा बोलो यहाँ पर है साइन 38 और साइन 52। अब दिक्कत क्रिएट होगी आप लोगों के सामने। अब क्या होगी बेटा, यहां से अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। अगर दोनों का एंगल सेम होगा तो कैसे होगा क्वेश्चन को देखो बेटा एक बार। कोस 38 जो कहते हो, इसको कोस 90 घटा मैं 38 लिख दूं भाई। 90 में से 38 गया तो 52 माइनस साइन 38 डिग्री, इसको ये लिख दूं भाई साइन 90 घटा 38, 90 में से 38 गया तो 52 भाई। देखो कोस 38 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 38 साइन 90 माइनस थीटा
कोस थीटा, देखो साइन 38 कोस 38 साइन 38 कोस 38 आपस में कैंसिल आउट, एक में से एक गया तो बोलो कितना आ गया मेरे पास से 0, और 0 यही तो बात मुझे क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे पर्सनल नंबर पे बताओ, फिर भी समझ में नहीं आया तो कॉपी में उतार के रख लो, रिवीजन के टाइम बोर्ड पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या कह रहा है, इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मुझे किसका मान निकालना है भाई, ए का मान निकालना है। इधर 10 इधर कोट, तो इसको भी मैं कोट में बदल सकता हूं भाई, इसको मैं ये लिख दूं क्या, कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है, ये बात तो मैंने बताई थी आपको कॉन्सेप्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू बोलो कोट ए माइनस 18, कोट से कोट क्या हो गया बोलो, कैंसिल आउट, तो कितना रिजल्ट आया भाई मेरे पास है 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18, तो माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 18 माइनस का 90 माइनस का 3a इक्वल टू 118, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया, a इज इक्वल टू मेरे पास है a इज इक्वल टू बताओ कितना आ गया 11 कितना था 108 आएगा भाई, कितना आएगा बोलो यहाँ से 108, 108 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा 36, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो मेरे पास है 36 डिग्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये पहली पहली लाइन आपके समझ में आनी चाहिए। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 ये गिवन है, इस tan 2a को मैं ये लिख दूंगा कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, तो भाई रिजल्ट इसमें कंसिडर किया कोट 90 माइनस 2a, सेम रिजल्ट हो गया आपस में कैंसिल आउट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कह रहा है, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात हमें प्रूव करनी है भाई। क्या tan a इज इक्वल टू कोट b, ये गिवन है। देखो भाई या तो सारी को 10 में बदल दो या सारी को कोट में बदल दो, इसको मैं ये लिख दूं भाई कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b, अभी बताया था पीछे वाले सवाल में कि कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है। अब कोट से कोट क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बोलो कितना आ गया 90 माइनस a इज इक्वल टू b, और 90 इज इक्वल टू बोलो किसके बराबर आ गया a प्लस b, शायद यही बात मुझे क्या करनी थी भाई बोलो प्रूव करके दिखानी थी, तो हेंस इट इज प्रूव्ड, ये बात क्या है भाई मेरे पास है प्रूव है। इफ tan a इज इक्वल टू कोट b तो प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके tan a इज इक्वल टू कोट b, इसमें भी यही बात है, बस पहली वाली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कोट 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, किसका मान निकालना है भाई मुझे, वैल्यू ऑफ a का मान निकालना है। तो सीकेंट 4a, इसमें एक्यूट एंगल कंसीडर हो रहा है क्योंकि ये बात दे रखी है 4a इज एक्यूट एंगल, तो सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो कोसिकेंट 90 माइनस 4a, और इक्वल टू बोलो क्या चल रहा है कोसिकेंट a माइनस 20, कोसिकेंट से कोसिकेंट क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बोलो कितना आ गया 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। इस रिलेशन को जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एक आंसर कंसीडर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 6, छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि इफ ए बी सी एज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो डेट ए, एक ट्रायंगल के एंगल है तो मुझे शो करके दिखाना है भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात गिवन है क्योंकि एक ट्रायंगल के क्या है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन मुझे ये तो गिवन है, शो करके दिखाना है भाई शो डेट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। कौन सी साइड लेंगे भाई यहां से, एल एच एस। बोलो क्या कह रही है, साइन बी प्लस सी बाई टू। अब एक बात बताओ, b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस ए लिख सकता हूं क्या, साइन 180 माइनस ए और डिवाइड बाई 2 भाई। अब दोनों की जगह एलसीएम अलग अलग कर दूं तो बोलो कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा। तो बोलो रिजल्ट क्या कंसिडर हो गया, कोस ए बाई 2। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, नीचे लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड शीट इज प्रूव। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये बोल रही है भाई मेरे को, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल बिटवीन 0 एंड 45। इस रिजल्ट को 0 और 45 के बीच में कंसीडर करो भाई। इस रिजल्ट को किसके बीच में कंसीडर करो, 0 और 45 डिग्री के बीच में। साइन 90 साइन 67 डिग्री है क्या, तो बोलो क्या लिख दूं मैं इसको, साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 गया तो 67 बच जाएगा भाई, प्लस कोस 90 माइनस 50, 90 में से 15 गया तो 75 बच जाएगा भाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई चेंजमेंट आया कि नहीं आया, कोई नहीं आया सर। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 23 और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 15। और यही बात तो मुझे क्या करके दिखानी थी, बोलो एक्सप्रेस में करके दिखानी थी कि मुझे कन्वर्ट करना था इस 67 और 75 डिग्री एंगल को 0 और 45 के बीच में कंसिडर करके दिखाना था आप लोगों को। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ बेटा मेरी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट अपनी नोटबुक में कर लेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन कॉपी में जरूर करें क्योंकि मैंने एक एक सवाल कॉपी के अंदर समझा दिया है आपको। पहली वीडियो जरूर देखें 1 जून वाली या 30 या 31 तारीख वाली, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।